हाय फ्रेंड्स, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइमा क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग मॉक टेस्ट 1 करने वाले हैं, जो कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में, उसके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग क्लास को पूरे लास्ट तक देखिएगा और सारे प्रश्नों को आंसर देने की कोशिश करिएगा कमेंट सेक्शन में। और लास्ट में ये भी बताइएगा कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो चलिए अब इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग का जो पहला प्रश्न है वह है 15 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकेंडों की संख्या के बराबर है। मतलब जो 15 दिनों में मिनटों की संख्या, तो कितना दिया है आप लोग का 15 दिन। तो ये बताइए एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। और एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। पूछा है किसके बराबर है, सेकेंडों के बराबर है। तो चलिए मान लीजिए कि एक्स घंटा मान लेते हैं। एक्स घंटा में, तो एक घंटा में कितना मिनट होता है आप लोग, 60 मिनट होता है। और एक मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। तो देखिए आप लोग, इस 60 से ये 60 कट जाएगा और 15 चौक का 60 होता है। और 4 से 24 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 6 बार में। मतलब एक्स बराबर आप लोग का आ जाएगा 6 घंटे। तो आप लोग का कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला है, 200 और 400 के बीच में 30, 45, 60 का सबसे छोटा सार गुणक। देखिए सबसे छोटा का मतलब होता है एलसीएम। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, 30, 45 और 60 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए हम लोग 5 कॉमन लेते हैं, तो 5 छक्का 30 होता है और 9 पच्चे 45 होता है, 12 पंजे 60 होता है। अब इसमें से क्या कॉमन मिलेगा, 3। तो हम लोग 3 लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2। यहाँ पे क्या आएगा आप लोग का, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे 4। अब यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, 2। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1, 3 और 2। तो आप लोग का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। कितना होगा इसको चलिए करके देखते हैं। देखिए 5 तिया 15, दूना 30, तिया 90 और दूना 180। कितना आया, 180 आया। लेकिन देखिए प्रश्न में क्या बोला है कि 200 और 400 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए 200 के बीच, 200 से छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका दूना कर देंगे। इसका जब दूना करेंगे, 180 का हम लोग 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 360 होगा। तो हम लोग को पता हो गया एलसीएम कितना होगा, 360 हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है, 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा सार गुणक। सबसे बड़ा का मतलब होता है कि एचसीएफ निकालना है हम लोग को। तो चलिए एचसीएफ निकाल लेते हैं। देखिए 15, 24 और 45। देखिए इस तीनों संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों को काट दे। देखिए 3 है, 3 से करेंगे तो 5 बार में, यहाँ पे 8 बार में और यहाँ पे 15। अब कोई कॉमन मिला, नहीं मिला, तो मतलब हम लोग को पता होगा हम लोग का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 3 होगा। तो जो ये एलसीएम आया हुआ है, एलसीएम में भाग देना है हम लोग को एचसीएफ से। तो चलिए एलसीएम कितना है, एलसीएम हम लोग का 360 है। और इसमें अगर हम लोग 3 से भाग दे देंगे तो हम लोग को पता होगा। देखिए कितने बार में कटेगा, ये कटेगा आप लोग का 120, 12 24, 12 3 36। मतलब कि आप लोग का जो फर्स्ट ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। देखिए आप लोग अगला प्रश्न क्या बोला है, अगला प्रश्न, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। मतलब ये देखिए 100 हो गया, इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। उसके बाद देखिए क्या बोला है, और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच की संख्या है। देखिए दहाई कैसे लिखेंगे, देखिए ये इकाई का स्थान हो गया मान लीजिए और ये दहाई हो गया। तो हमेशा यहाँ पे क्या रहेगा, 5 बोला है दहाई का स्थान है और 4 दहाई का स्थान है, यहाँ पे 4 है। तो इसके बाद मान लीजिए 50 हो गया और ये 40 हो गया। इनके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। चलिए यहाँ आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, यदि संख्याओं में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल बताइए। देखिए अच्छा, ये जो 50 है, यहाँ 50 है और ये 40 है, इनके बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने पर 7 आए। देखिए इसमें 43, 43 जो संख्या है, इसको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे मान लेंगे 43। 43 संख्या जो है यह देखिए 40 और 50 के बीच वाली संख्या है। और इनका योग कितना है, इनका योग जब हम लोग करेंगे 4 + 3
तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है। लेकिन उसके आगे क्या बोला है, इनका गुणनफल है। तो देखिए जो 43 आया इनका गुणनफल, मतलब ये जो 4 और गुणे 3 ये कितना होगा, देखिए ये कितना होगा, इनका गुणा करेंगे 12 होगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो थर्ड है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है आप लोग का, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी है, मतलब कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं 360 हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं, मतलब 360 का 2/3 लड़कियां हैं। इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 20 गुना 240, मतलब लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या कितना है 240 है, और शेष लड़के हैं। देखिए 300 जो 60 दिया हुआ है ये 360 हैं टोटल, अगर इसमें से हम लोग 240 घटा देंगे तो कितना बचेगा 120 बचेगा, मतलब लड़कों की संख्या कितना है, लड़कों की संख्या 120 है। तो आगे देखिए क्या बोला, आगे बोला लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, मतलब जो ये लड़कों की संख्या कितना आया है 120 आया हुआ, इनका 3/4 मतलब कि देखिए 3/4 क्या है खिलाड़ी है, इनका 3/4 कितना होगा, चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। देखिए 120 इंटू 3/4 करेंगे, इसको काटेंगे तो आप लोग का कटेगा 30 बार में, और 30×3 90, मतलब 90 क्या है खिलाड़ी हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं खिलाड़ियों की संख्या कितना है 90 है। जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या बताइए। देखिए अच्छा आप लोग, टोटल लड़के कितना है, टोटल लड़के 120 हैं, जिसमें से 90 खिलाड़ी हैं, अगर इनको हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग को खिलाड़ियों की संख्या पता हो जाएगा। देखिए इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, मतलब हम लोग को पता हो गया कि 30 जो लड़के हैं यह खिलाड़ी नहीं है, मतलब यह क्या है खिलाड़ी नहीं है। तो आप लोग का ऑप्शन जो फोर्थ है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग का क्या, अगला प्रश्न है, हरीश ने एक स्कूटर 49,553 रुपए में खरीदा, उसने 8,076 रुपए का नगद भुगतान किया, मतलब उसने कितने का खरीदा पहले ये देखिए। स्कूटर का दाम कितना था, दाम था 49,553 रुपए, जिसमें से 8,076 रुपए उसने भुगतान कर दिया, शेष राशि को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। तो ये देखिए इतना रुपए का था स्कूटर का दाम था, जिसमें से उसने 8,076 रुपए दे दिया, तो कितना बचा, अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 774, और यहाँ पे क्या आएगा आप लोग का 1 और 4, मतलब इतना रुपए देना है, 37 किस्तों में देना है। तो आप चलिए पहले एक किस्त का निकालिए। देखिए एक किस्त का जब हम लोग मूल्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए जो 41,477 रुपए है, इसमें अगर हम लोग 37 से डिवाइड कर दें तो हम लोग को पता हो जाएगा। अब देखिए जब इससे हम लोग भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, देखिए इसको भाग देने पर आप लोग का आएगा 1,121 रुपए पर किस्त, तो जो कि आप लोग का ऑप्शन जो फोर्थ है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न, एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची, तो यात्रा में लगा कुल समय क्या था। तो चलिए पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं शुक्रवार को वह कितने बजे चलता है 13:15 पे चला, और यहाँ देखिए शनिवार को वह कब पहुंचता है 7:30 पे पहुंच जाता है। तो इसमें कुल टोटल दूरी पूछा है हम लोगों से। देखिए अच्छा, शुक्रवार को जब 1:15 पे गाड़ी चली हुई है, कब दिन में, तो देखिए रात में शनिवार हो गया होगा 12 बजे के बाद, तो शनिवार जब हुआ होगा तो रात को 1:15 भी तो हुआ होगा, तब कितना घंटा हो गया 12 घंटा हो गया। और उसके बाद देखिए 7:15 तक कितना घंटा हो रहा है 6 घंटा हो रहा है। उसके बाद कितना मिनट निकल रहा है आप लोग का 15 मिनट निकल रहा है, कितना 15 मिनट। टोटल को जोड़ देते हैं, देखिए कितना 12 घंटा प्लस 6 घंटा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 18 घंटा, और कितना मिनट है 15 मिनट।
तो आप लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप लोग का ऑप्शन जो फर्स्ट है ये वाला सही हो जाएगा। आप लोग देखिए, आप लोग का अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न, संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया गया। तो पहले ये देखिए संतरे का जूस कितना था। संतरे का जो जूस है वो कितना है? 15 लीटर 286 मिलीलीटर। और गाजर का कितना है? गाजर का आप लोग का 19 लीटर 714 ml। तो ये बताइए टोटल कितना हो गया? देखिए टोटल जो है यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं तो हम लोग को टोटल पता हो जाए। देखिए इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को कितना आएगा? हम लोग का आएगा 0 0 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 53 ml। देखिए आगे बोला है इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस का प्रयोग में लाया जाता है और शेष को बोतलों में भर दिया जाता है, जहां पर प्रत्येक बोतल की क्षमता कितना है? 250 ml है जूस आता है। बोतलों की संख्या बताना है हम लोगों से। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग में जितना आया है ये देखिए टोटल कितना आया था? 3000। टोटल कितना आया आप लोग का? 35,000 ml। इसमें से हम लोग 12 लीटर 750 ml अगर माइनस कर दें तो कितना आएगा? माइनस करने पर आप लोग का आएगा 22,250 ml। तो अब चलिए हम लोग बोतलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो देखिए एक बोतल में कितना आता है? एक बोतल में 250 ml आता है। अब पूछा कि बोतलों की संख्या बताएं। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो आया है 22,250, इसमें अगर हम लोग 250 से डिवाइड कर दें तो हम लोग को पता हो जाएगा कि बोतलों की संख्या क्या होगा। चलिए डिवाइड करते हैं और देखते हैं कितना आता है। देखिए डिवाइड करेंगे हम लोग तो हम लोग का आएगा 89। तो आप लोग का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन जो थर्ड है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला है। अगला प्रश्न है साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर है। दो पेटियों में जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर 0.4 मीटर और 0.25 मीटर है, साबुन के इन टिकियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है, ये बताना है। देखिए आप लोग पहले कि एक जो पेटी है इसमें क्या आता है? 56 सेंटीमीटर। इसको जब मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर इंटू ये, इसको जब हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करें तो कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि उस टोटल निकाल लेते हैं। देखिए 56 इंटू 40 इंटू 25 दिया क्या है? दो पेटी। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई 2 का कर देंगे और बट्टे कितना दिया हुआ है? 7 इंटू 5 इंटू 2.5। चलिए देखिए अब हम लोग इसको काटते हैं। 7 वट्ठे कितना होता है? 56। 5 अट्ठा कितना होता है? 40। और इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? देखिए इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 10 बार में। तो आप लोग का कितना आ गया? आप लोग का आ गया 2 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 10। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई करने पर हम लोग का कितना आएगा? मल्टीप्लाई करने पर हम लोग का आएगा 1280। अधिकतम पैक की जाने वाली संख्या क्या है? 1280, जो कि आप लोग का ऑप्शन फर्स्ट है, यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, किसी आयत का लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। तो पहले आप लोग देखिए वर्ग, जो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a होता है, जिसमें वर्ग का जो परिमाप है वो कितना दिया है? 72 दिया हुआ है। तो इसके नीचे हम लोग क्या रखेंगे? 72 बराबर 4a कर देंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 72 बट्टे 4 करेंगे तो ये कटेगा कितनी बार में कटेगा आप लोग का? इसको जब हम लोग काटेंगे तो 18 बार में। ठीक, तो भुजा कितना आ गया आप लोग का? भुजा आ गया 18। उसके बाद क्या बोला है? देखिए किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, यदि इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है। मतलब देखिए अब आयत का हम लोग क्या निकालेंगे? आयत की लंबाई, आयत की लंबाई क्या दिया हुआ है? उस चौड़ाई का 3 गुना है। मतलब ये देखिए चौड़ाई
का 3 गुना है। और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, वर्ग की भुजा का, मतलब देखिए वर्ग की भुजा का आधा है। वर्ग की भुजा कितना है 18, अब बटे 2 करेंगे तो हम लोग को पता हो जाएगा कि इसकी चौड़ाई कितना 9 हो गया और लंबाई कितना हो जाएगा 9 इंटू 3 कर देंगे तो कितना आएगा 27। अब हम लोग परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप कैसे निकालेंगे, चलिए निकालते हैं, देखते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई कितना है इसका 27, चौड़ाई कितना है 9। अब देखिए कितना आ जाएगा ये, इसको जो हम लोग करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो आप लोग का आ जाएगा 2 इंटू 36 बराबर 72। मतलब देखिए आयत का परिमाप कितना आया 72 आया, वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ था 72 दिया हुआ था। मतलब आप लोग का वर्ग और आयत दोनों का परिमाप बराबर है। तो देखिए आयत और वर्ग दोनों का परिमाप बराबर है, तो आप लोग का ऑप्शन जो फर्स्ट है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग का 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर क्या होगा। तो चलिए देखिए पहले हम लोग स्थानीय मान निकाल लेते हैं। किसका 29,503 में 5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान निकालते हैं। तो देखिए ये इकाई का स्थान है, दहाई और सैकड़ा। तो हम लोग क्या करें 5 इंटू सैकड़े पे है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा हम लोग का 500 आएगा। और देखिए यहाँ पे अंकित मान निकाला 32,071 में 7, जो ये 7 दिया है इसका अंकित मान। अंकित मान क्या होता है, जो अंक दिया हुआ है उसका अंकित मान वही होता है। तो इसका अंकित मान क्या हो जाएगा, अंकित मान, अंकित मान ये 7 ही हो जाएगा। अब बोला इन दोनों का अंतर, तो क्या करेंगे 500 में से हम लोग -7 कर देंगे तो हम लोग का कितना आएगा 493, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो सेकेंड है यह सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है 603 इंटू 28 बराबर किसके है 63 इंटू 4 इंटू, ये जो ब्रैकेट है इसी का स्थान पे क्या आएगा यही हम लोगों से पूछा है। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए 603 इंटू 28, इसके हम लोग इधर लाएंगे तो बट्टे हो जाएगा 63 इंटू 4, इसको हम लोग को पूछा है x का मान पूछा, मान लीजिए यहाँ पे x है। अब चलिए इसको हम लोग काटते हैं। देखिए कौन सा संख्या कितनी बार में कटेगा, 7 चौक 28 होता है और इस 7 से हम लोग काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा 9 बार में, और इस 9 से हम लोग इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा आप लोग का कटेगा 67। तो x बराबर क्या आ गया आप लोग का 67, जो कि ऑप्शन जो सेकेंड है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला है 3028 किसके बराबर है 28 इकाई, ये जो 28 इंटू इकाई प्लस 28,000 प्लस ये देखिए दहाई का स्थान है, मान लीजिए यहाँ पे x है तो क्या होगा 10x हो जाएगा। अब चलिए इसका जब मल्टी हम अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 28,000 और a प्लस कितना है 28 है 10x। अब इसको अगर हम लोग ऐड कर दें तो कितना आएगा ऐड करने पे 28,028 आएगा, और इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे 30,028 में कितना माइनस करना है 28,028 किसके बराबर है 10x के। तो यहाँ से देखिए माइनस करेंगे तो हम लोग कितना आएगा, देखिए 0 0 0 और यहाँ पे क्या आएगा 2 बराबर कितना है 10x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2000/10, एक 0 से 0 कट गया, आप लोग का आंसर कितना आ गया 200, जो कि ऑप्शन जो फर्स्ट है ये वाला सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पे समाप्त था। अगली वीडियो हम लोग किसी और क्वेश्चन को लेकर आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।